नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में कल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी अंबाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने यमुनानगर के प्रताप नगर बस अड्डे पर हुई बस दुर्घटना में दिवंगत हुई छात्रा के परिजनों से गहरी संवेदना व्यक्त की। मृतक छात्रा के परिजनों के लिए 2.5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि स्वीकृत की गई। परिवहन मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के प्रताप नगर के बस अड्डे में हुए बस हादसे की जांच के आदेश दिए। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने बबैन में कचरा शेड का उद्घाटन किया। और पंजाब के पठानकोट में कमांडो प्रशिक्षण के दौरान शहीद हुए बलजीत चौहान के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया। अब समाचार विस्तार से। पूरे देश के साथ हरियाणा में कल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के निर्देशानुसार सभी जिलों में सामूहिक गान कार्यक्रम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडल, जिला, उपमंडल व खंड स्तर पर किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य और विधायक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ सभी सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान होगा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। अंबाला में कल वंदे मातरम के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। अंबाला में भाजपा के विधानसभा संयोजक रितेश गोयल ने बताया, हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कल 150 साल पूर्ण होने पर भारत सरकार और हरियाणा सरकार इसको हर ब्लॉक में, हर जिला में, हर तहसील में एक समूह गान के द्वारा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के द्वारा गाने जा रहे हैं। पुलिस लाइन ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे का प्रोग्राम है और आज तैयारियां चल रही हैं। ये तैयारियों का जायजा हमने आज लिया है और एक भव्य प्रोग्राम जो है कल इस पे आयोजित किया जाएगा। इसी के संदर्भ में कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी अंबाला में पधार रहे हैं। इसमें सभी अंबाला शहरवासियों से भी मेरा निवेदन है कि बढ़ चढ़कर भाग लें। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने आकाशवाणी समाचार को बताया, वंदे मातरम 150 साल पूरे होने पर तो वो बड़े धूमधाम से देशभक्ति की भावना से मनाया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम कल 7 नवंबर को जो है वो हमारे लघु सचिवालय में, इसके अतिरिक्त शाहबाद और पिहोवा में भी गरिमापूर्ण तरीके से वो जो है मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि जो है वो हमारे MP कुरुक्षेत्र होंगे जिला स्तर कार्यक्रम, और उपमंडल स्तर कार्यक्रम में पिहोवा में श्री DD शर्मा जी और शाहबाद में श्री सुभाष खलसाना जी मुख्य अतिथि होंगे। इसके अतिरिक्त हमारी जितने भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज हैं, जितने भी हमारे संस्थाएं हैं, वहां पे एक साथ ही जो है ये वंदे मातरम सॉन्ग गाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सायंकाल में सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर LED के माध्यम से वंदे मातरम गीत सुनवाया जाए। सूचना, जनसंपर्क, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग ने कहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल से अगले वर्ष 7 नवंबर तक वर्ष भर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम 4 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहला चरण 7 से 14 नवंबर तक होगा। दूसरा चरण 19 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक। तीसरा चरण 7 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक। इसी चरण को हर घर तिरंगा कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा तथा चौथा व अंतिम चरण 1 से 7 नवंबर 2026 तक होगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने वंदे मातरम @150.in ऐप जारी किया है। 7 नवंबर को सामूहिक गान के बाद कोई भी व्यक्ति वंदे मातरम गीत को अपनी शैली में गाकर इस ऐप पर भेज सकता है और श्रेष्ठ गायक को प्रमाण देकर पुरस्कृत भी किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यमुनानगर के प्रताप नगर बस अड्डे पर आज हुई बस दुर्घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दुर्घटना में घायल छात्राओं को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए दिवंगत छात्रा के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतक छात्रा के परिजनों को 2,50,000 रुपये की तत्काल सहायता राशि देने की स्वीकृति दी है। साथ ही अन्य 5 घायल छात्राओं के लिए 50,000 हजार रुपये की तत्काल सहायता राशि, निःशुल्क उपचार तथा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति भी दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में सरकार प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सुबह प्रतापनगर बस अड्डे पर हरियाणा राज्य परिवहन यमुनानगर की एक बस में चढ़ने का प्रयास कर रही कुछ छात्राएं नीचे गिर गईं, जिनमें से 5 छात्राएं घायल हो गईं तथा एक छात्रा की उपचार के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मृत्यु हो गई। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के प्रतापनगर बस अड्डे में हुए बस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मीडिया कर्मियों द्वारा यमुनानगर के प्रतापनगर में हुई बस दुर्घटना के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि हादसे की बस की तकनीकी स्थिति अथवा चालक की लापरवाही हर कोण से जांच की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर यदि गलती पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने आज बबैन में 42 लाख रुपए की लागत से तैयार आधुनिक कचरा शेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान देश भर में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया था। इस अभियान के तहत स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री के अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज हमने बबैन में आधुनिक कचरा शेड का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा, आज हम बबैन के अंदर कचरा शेड का जो उद्घाटन हुआ है उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, करने वाला होना चाहिए। अगर चाहे ना हम तो गांव को ना शहर से भी बढ़िया बना दें। इतना अच्छा कचरा शेड बना है। श्रीमती सुमन सैनी ने आज लाडवा अनाज मंडी में जिला परिषद कुरुक्षेत्र द्वारा लाडवा विधानसभा के 27 आंगनवाड़ी केंद्रों को सैनिटरी पैड वेंडिंग और इंसिनेटर मशीनों का वितरण भी किया। उनके साथ कुरुक्षेत्र जिला परिषद की अध्यक्ष कमलजीत कौर मौजूद रहीं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि अब किसी भी बेटी या महिला को अपनी इस मूलभूत ज़रूरत के लिए सैनिटरी पैड किसी से मांगने या संकोच करने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने आज लाडवा के गांव जलखेड़ी में ब्राह्मण धर्मशाला का शिलान्यास भी किया। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि धर्मशाला हमारे समाज की ऐसी परंपरा का प्रतीक है जो सहकारिता, सद्भाव और सेवा भाव को आत्मसात करती है। पंजाब के पठानकोट में कमांडो प्रशिक्षण के दौरान शहीद हुए चरखी दादरी के बौंद कला निवासी बलजीत चौहान के पार्थिव शरीर का आज उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार किया गया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में सांसद, विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए और शहीद के बड़े भाई प्रीतम ने उसे मुखाग्नि दी। 25 वर्षीय बलजीत चौहान साल 2018 में भारतीय सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और वे 13 पैरा कमांडो बटालियन में आगरा में तैनात थे। वर्तमान में वे पंजाब के पठानकोट में NSG कमांडो का प्रशिक्षण ले रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा में कल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी अंबाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने यमुनानगर के प्रतापनगर बस अड्डे पर हुई बस दुर्घटना में दिवंगत हुई छात्रा के परिजनों से गहरी संवेदना व्यक्त की। मृतक छात्रा के परिजनों के लिए 2.5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि स्वीकृत की गई। परिवहन मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के प्रतापनगर के बस अड्डे में हुए बस हादसे की जांच के आदेश दिए। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने बबैन में कचरा शेड का उद्घाटन किया और पंजाब के पठानकोट में कमांडो प्रशिक्षण के दौरान शहीद हुए बलजीत चौहान के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।